आर.एस. अग्रवाल। चैप्टर हमारे पास है हाइट एंड डिस्टेंसेस। आपकी किताब में इसका नाम दिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का एक्चुअल नेम हाइट एंड डिस्टेंस ही है, इसी नाम से पॉपुलर है। इसके अंदर पहले 14 एग्जांपल्स ट्राई करने के लिए दिए थे मैंने, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हमारी आई हैं। मैं आपको पूरा पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ फिगर बना के दिखा रहा हूँ, और जहाँ कैलकुलेशन में मुझे लगेगा जरूरत है सिर्फ उस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। कह रहा है जो एक काइट है उससे एक स्ट्रिंग बंधी है, उस स्ट्रिंग की लंबाई 85 मीटर है। कह रहा है अगर स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रही है ग्राउंड लेवल के साथ और इस तरीके से कि आपको टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी भाई? 15/8। और वो आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अब इसमें बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं? वो सोचते हैं यार इसमें तो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन बनता है और दे रखा है 10। तो आप लोगों ने चैप्टर 8 में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी नहीं सीखी थी क्या भाई? ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 17 आ गया। आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आपने इसमें ट्राइंगल में लगाया एबीसी के अंदर, आपने लगाया साइन थीटा इज इक्वल्स टू h/85। साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता है 15/17, h/85। ये कैंसिल आउट हो गया 5 पर, 15 5 जा 75 मीटर हमारे पास हाइट ऑफ दी काइट आ गई। यही तो मांगा था उसने। आंसर चेक कर लो। अगली प्रॉब्लम थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सर, एग्जाम्पल नंबर 4, आर.एस. अग्रवाल, चैप्टर नंबर 14 है आर.एस. में, पे नंबर है 637। कह रहा है लेडर 1.5 मीटर लॉन्ग just reaches the top of the vertical wall if the ladder makes an angle 60 degree with the wall के साथ 60 है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हमें वॉल के साथ वाले एंगल का कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा एक लेडर है 15 मीटर लॉन्ग है, वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, उसने हाइट ऑफ वॉल मांगी या फुट ऑफ ये मांगा डिस्टेंस? हाइट ऑफ वॉल। हाइट ऑफ वॉल मतलब एच मांगा उसने। ठीक है जी। अगर ये एंगल 60 है और ये 90 है तो 150 हो गया। तीसरा कितने का आ गया? इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, क्या लगेगा? हाँ साइन। जी, साइन 60। h/15, साइन 30 की वैल्यू h/15, 15 ऊपर चला जाएगा। h की वैल्यू 15/2 मतलब 7.5 मीटर आ जाएगा। चेक कर लो आंसर क्या दे रखा है। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 7 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 7 में कह रहा है द शेडो ऑफ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, किससे? देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री से। देखो ये टावर है, इसकी शेडो 45 डिग्री का जब था हमारे पास सन्स रेज, तब 45 डिग्री के केस में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गई शेडो की। लेकिन जब 60 डिग्री का एलिवेशन हुआ
तो शेडो की लेंथ कम हो गई, इतनी रह गई। फालतू कितनी है ये आपको 40 मीटर दे रखा है कि 40 मीटर एक्स्ट्रा है, इसे कह दिया हमने h। निकालना क्या है हमें? हाँ जी, व्हाट वी हैव टू फाइंड। height, हाँ जी, हाइट निकालनी है। ये 10 दिया है, 40 नहीं है, 40 कितना दिया है? 40 मीटर्स लॉन्गर ही तो है। चलो जिसकी किताब में जैसा है वैसा कर लो, जिसकी में 40 है 40 से कर लो। आपने छोटा ट्राइंगल ले लिया, 1060 की वैल्यू h/x, √3 इक्वल टू h/x, h की वैल्यू कितनी आ गई? x √3। फिर आपने पूरा ट्राइंगल लिया, 1045 h/x प्लस 40, 1045 की वैल्यू 1, ये x √3 अपॉन x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी, तो x प्लस 40 इक्वल्स टू x √3। x उधर जाके माइनस हो गया, x कॉमन ले लिया, इसे नीचे ले आए, 40 अपॉन √3 माइनस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से, 40 के साथ √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, तो आंसर आ गया 20 √3 प्लस 1। लेकिन √3 की वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए हमें पुट करनी पड़ेगी। 2.732 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2.732 की 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक डेसिमल आगे चला जाएगा, 27 32 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 54 64 आ रहा क्या आंसर? 54.64 मीटर। क्या मांगा था उसने? उसने हमारे से कहा था 94 क्यों आ रहा है इसका आंसर? उसने क्या कहा हमारे से? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। नहीं, आप लोगों का क्या रहा था आंसर? अच्छा, अभी x निकला गया हमारा। ओ, तो x के अंदर तो हम वैल्यू रखेंगे ही नहीं। क्यों रखे हैं? हम रखते ही नहीं x के अंदर वैल्यू, हमारी इच्छा ही नहीं कर रही रखने की। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। x आ गया 20 √3 प्लस 1, इसे यहाँ पुट कर दो, तो h आ जाएगा 20 √3 प्लस 1, √3 और है अंदर चला जाएगा, तो 3 प्लस √3 हो जाएगा ये, तो 20 के मल्टीप्लाई 1.732 प्लस 3, तो 4.732 हो जाएगी। डेसिमल एक आगे 47 32 का 94 64 हो जाएगा। ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू? h की वैल्यू। यही आ रहा क्या आंसर? चलिए जी, ये था क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में ये कहा गया, ए टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड, सन्स ऑल्टीट्यूड मतलब सन रेज का जो इंक्लिनेशन होता है वो 45 है, देन व्हेन इट वाज 30 डिग्री। जब 45 है तो उस समय पर शेडो छोटी है, और सही बात है उस समय पर शेडो छोटी होती है, दूर वाला जब कम एंगल होता है उस पर ज्यादा होती है। तो ये 30, ये 45, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, x मीटर शॉर्टर बता रहा है।
ठीक है, टावर की हाइट 50 मीटर आपको दे रखी है, कोई बात नहीं, पहले बीसी निकाल लेंगे इसमें लगा के। 1045 इक्वल्स टू 50 अपॉन बीसी, 1045 की वैल्यू 1। बताओ भाई बीसी कितना आ गया? बीसी 50 आ गया। हमें चाहिए एक्स, पूरा ट्राइंगल ले लिया। 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 अपॉन बीसी प्लस एक्स, 1/√3, 50 अपॉन 50 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो ये आ गया 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 50√3, ये उधर जाकर माइनस, यही बचेगा। √3 की वैल्यू दे रखी है क्या? कितनी? 1.732 में से 1 चला गया, 0.732, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 100 हो गया। 2 से इसे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 36.6 आ जाएगा, है ना। अगर हम डेसिमल 1 मिनट के लिए हटा लें, ऐसे कर लो, चाहे आपकी मर्जी है वो। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा, 36 आ गया, ठीक है जी, यहाँ पे बैठेगा। और 100 से मल्टीप्लाई तो 36.6 मीटर बैठेगा। निकाल लेंगे क्या आंसर? तो आप बता देंगे कि वैल्यू ऑफ एक्स इज 36.6 मीटर। मल्टीप्लाई करनी है, आप कैसे ही कर लो, जरूरी नहीं है ऐसे ही करें। अगला डाउट क्या है? 9th हो गया, ऐसा ही है 9th तो, 9th तो सेम ही है। 10th में कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप जो है ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप 5 दे रखी, हाइट ऑफ टावर मांग रहा है। ये वैसे ही क्वेश्चन तो है स्टैचू स्टैचू वाला। क्वेश्चन नहीं कराया था आपको? स्टैचू की हाइट दे रखी थी 1.6 मीटर, स्टैचू स्टैंड ऑन दी पेडिस्टल। हाँ भाई, ये वाली हाइट दे रखी है आपको 5 मीटर। कितना कितना है भाई एंगल? छोटे वाला 30, 30, बड़े वाला 60। 60 डिग्रीज। ये एच और ये एक्स। पहले हमने छोटा ट्राइंगल ले लिया। छोटे ट्राइंगल में कौन सा एंगल चलेगा भाई, 30 या 60? छोटे ट्राइंगल में 30। 30, 30। तो 1030 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई h√3। फिर पूरा ट्राइंगल ले लिया आपने, 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 प्लस एच अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू √3, 5 प्लस एच अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू √3 से, ये क्या हुआ? अच्छा, ये √3 वैल्यू है इसकी, मैं वही तो कह रहा, कहाँ गड़बड़ होगी। ये वैल्यू है आपके पास एक्स की, h√3। ये हो गया 3h इक्वल्स टू 5 प्लस एच, 2h इज इक्वल टू 5, h की वैल्यू 5/2, मतलब 2.5 मीटर। चेक करना आंसर क्या दिया 10th का। 10th के बाद अगली प्रॉब्लम है 11th। 11th वैसे एनसीईआरटी में भी था, कल भी समझाया था मैंने आपको, दोबारा बता देता हूँ एक बार। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10th है ये, 11th। उसने ये कहा हमारे से 2 पिलर्स है इक्वल हाइट के, स्टैंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड। एनसीईआरटी में ये 80 मीटर। कह रहा है एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड बिटवीन द पिलर्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60-30, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर
एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड √3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है। मैंने आपसे कहा था 2 पिलर हैं इक्वल हाइट के, आपने बना दिए। ये रोड है, एक से तो दूर बनाना पॉइंट को, एक के नजदीक बनाना। जिससे दूर होगा वहां से छोटा एंगल, जिसके नजदीक होगा वहां से बड़ा एंगल। ये हाइट हमने h मान ली दोनों की, एक तरफ से x ले लिया तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली 100 माइनस x हो जाएगा। मर्जी आपकी है, किधर भी x मान लो, 60 वाले की तरफ या 30 वाले की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें लगाया आपने tan 30 इक्वल टू h अपॉन x, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x, x की वैल्यू h√3। दूसरा ट्राइंगल ले लिया पूरा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x, √3 h अपॉन 100 माइनस h√3। इसे इधर भेज दिया, 100 √3 माइनस 3h इक्वल्स टू h, 4h इक्वल टू 100 √3। तो आपके पास h की वैल्यू 25 √3 आ गई क्या? हाँ भाई, h आपके पास 25 √3 आ गया। इसे उठा के यहाँ पुट कर दें तो x की वैल्यू 75 आ जाएगी। हाँ जी, आएगी क्या भाई? √3 3 इंटू 25 75 आ जाएगा। तो आप कह देंगे दोनों पिलर्स की हाइट 25 √3, वैल्यू पुट कर देना √3 की, और एक पिलर से तो डिस्टेंस 75 और दूसरे पिलर से डिस्टेंस 25 कर 25। लेंगे आराम से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11। चलिए जी आगे आ जाइए। 12th भी था ना भाई डाउट में, और ये 12th क्या है? कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। हाँ ये नहीं है 12th, ये नहीं है। क्या है आपके बुक में? ये वाला तो नहीं है जी, ये तो इसमें बाद में है क्वेश्चन। आपकी पुरानी वाली किताब है क्या? हाँ तो इसलिए थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ऐसा करते हैं फिर, अभी इसे रोकते हैं। आज आप लोग जब सारे ट्राई कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 फिलहाल प्रॉब्लम में। 13 भी नहीं करा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी का है, प्री ब्रेक वाला है इस किताब में। आपकी किताब में जो भी हो ट्राई कर लीजिएगा आज। अगला कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60, 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन 30। पहले 60 फिर 30। ट्री की हाइट मांग रहा है और रिवर की विड्थ। वैसे तो ये भी एनसीईआरटी का ही है। हाँ भाई, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, कैनाल वाला। ये चीज आपको दे रखी है, यहाँ से 30, यहाँ से 60, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 30 मीटर्स। इसे आपने x ले लिया, इसे आपने h ले लिया, और आपने इसके अंदर लगाया पहले वही tan 60 इक्वल h/x, इसकी वैल्यू √3, h की वैल्यू x√3 आ गई। देन वी टेक होल ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल ले लेंगे, उसमें h की वैल्यू रखकर x कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से आपको h भी मिल जाएगा। हाँ जी, आपने लगाया tan 30 डिग्री, h अपॉन x प्लस 30, 1/√3 x√3 अपॉन x प्लस 30। तो x प्लस 30 इक्वल्स टू 3x, 30 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 15 आ गया। इसे यहाँ पुट कर देंगे, √3 की जो भी वैल्यू दी है पुट कर देंगे तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी,
और विड्थ ऑफ द कैनाल 15 RD। आपने देखा सारे क्वेश्चन को करने का फंडामेंटल एक ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। बेसिक चीज क्या है कि वी हैव टू रीड क्वेश्चन थॉरली, solution is correct and whole question is wrong. Is this clear? So today you all have to try each and every example of this whole exercise. Tomorrow we will discuss every example and then we will start the exercise. टाइम कल का यही रहेगा, मॉर्निंग बैच नहीं है, संडे में भी।